एक प्रधानमंत्री जिसको भारत की जनता पूर्ण बहुमत देने के बाद उसको देश की सबसे बड़ी कमान यानी प्रधानमंत्री बनाती है, जिसके ऊपर देश की सुरक्षा के साथ साथ भारत के नागरिकों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत का प्रधानमंत्री अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे तो भारत में क्या क्या बदला जा सकता है, क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है, कौन कौन से कानून या कौन कौन से नए प्रावधान लाया जा सकता है, और एक प्रधानमंत्री अपनी पूरी पावर के साथ क्या देश का सबसे बड़ा तानाशाह या देश का सबसे बड़ा राजा खुद बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस प्रधानमंत्री की फुल पावर के बारे में, जिसको जनता अपने वोट से भारत का सबसे बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री बनाती है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज जिशान अंसारी, आप देख रहे हैं अल्फा मिथ। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत हो और राष्ट्रपति भी पीएम के प्रभाव में हो, तब प्रधानमंत्री पूरा का पूरा संविधान को निष्क्रिय या फिर पूरा का पूरा संविधान को बदल सकता है। और ऐसा करने के बाद वह खुद में ही राजा या खुद में तानाशाह बन जाएगा, जो खुद के नियम बनाएगा और खुद ही नियम बदलेगा, और जो उसके नियमों का विरोध करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? अगर भारत का प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत हो, संसद में उसके पूर्ण बहुमत के सदस्य हो, तब वो कोई भी कानून पास करवा सकता है बहुत ही आसानी से। और अगर राष्ट्रपति भी उसी का हो, तब कोई भी कानून बहुत आराम से देश में लागू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम CAB या CAA को ले सकते हैं, जो कुछ टाइम पहले तक सिर्फ बिल था, जो संसद में पास होने के बाद कानून बन गया। और एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल का ले तो किसान बिल। उस बिल का फुल फॉर्म तो हमें पता नहीं, लेकिन वो बिल ऐसा है जिससे किसान लोग काफ़ी भड़के हुए हैं। अगर उस बिल को देखें तो उसको प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है कि वो किसानों के हित में है, लेकिन किसान नहीं मानते कि वो उनके हित में है। वो बिल सिर्फ लाया गया था और संसद में बहुमत होने के कारण उस बिल को पास भी करवा लिया गया और आम आदमी सिर्फ देखता रह गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितना कुछ कर सकता है। ये तो सिर्फ उसकी पावर की एक झलक है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, देखिए और क्या क्या प्रधानमंत्री कर सकता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की ताकत की, तो हम एक कल्पना कर सकते हैं जिसमें अगर प्रधानमंत्री नोटबंदी की तरह ही रात को 8 बजे ये ऐलान कर दे कि मित्रों, जितने भी भारत में अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स है, उन सभी में 2-2 लाख रुपए वाइट मनी पहुंच चुका है। तो यानी हम ये कहें कि अगर प्रधानमंत्री सबके पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी लोगों तक 2-2 लाख रुपए भी पहुंचा दे, तब देश की अर्थव्यवस्था एकदम से ऊपर जाएगी। GDP में बहुत तेजी से उछाल आएगा, क्योंकि अगर बाई चांस हम मान ले कि सबको 2-2 लाख रुपए भी मिला, या चलिए मोदी जी का 15 लाख रुपए भी सबको मिलने लगे, तो लोगों के पास इतने पैसे आ जाएंगे कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अपने ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज को माफ़ करवा सकते हैं या कर्ज उतरवा सकते हैं, और भी कई तरीके की काम वो उस पैसों से कर सकते हैं। तो इससे GDP में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा जाएगा और कई गरीब लोग अपना इलाज भी करवा पाएंगे उस पैसों से। लेकिन इसको हम सिर्फ परिकल्पना की तरह ही मान सकते हैं, और इसको जुमला कहे तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा PM मोदी ने 2014 में किया था, सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो हम सिर्फ कल्पना कर ही सकते, क्योंकि असलियत में होना तो ये लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन लोग कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या पता शायद ये भी उनके लिए मुमकिन हो। अब एक सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी अपने पड़ोसी देश में खुद की सत्ता ला सकता है। यानी PM मोदी चाहे तो पाकिस्तान में अपनी सरकार चला सकते हैं,
ये सुनने में जितना डिफिकल्ट है उतना एक प्रधानमंत्री के लिए आसान भी है। ऐसा क्यों है, आइए हम इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पीएम मोदी के बारे में हम बात करें तो पीएम मोदी का व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है और कई बार पाकिस्तान के नेताओं ने भी ये बात कहा है कि पीएम मोदी ऐसे शख्स हैं जो अगर चाहे तो पाकिस्तान में भी अपनी पार्टी ला सकते हैं और पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत के साथ वो चुनाव जीत सकते हैं। अगर हम बीजेपी का हिस्ट्री देखें तो वो ज़्यादातर विधायकों को खरीदने का काम करते हैं, जैसा कि एमपी में हुआ, गोवा में हुआ, और ऐसा ही वो करके पाकिस्तान के कुछ नेताओं को भी खरीद सकते हैं या उनको लालच दे सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको वहाँ का प्रधानमंत्री बना देंगे। और वहाँ के लालची नेता आए थे ऐसा कर भी दें और अपने स्वार्थ के चक्कर में वो लोग पीएम मोदी का चेहरा यूज़ करें या पीएम मोदी से फंडिंग ले और पाकिस्तान में अपनी सरकार बना ले। लेकिन चेहरा उनका होगा लेकिन काम पीएम मोदी करेंगे इंडिया में बैठे बैठे। ये होना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, शायद ये भी हो जाए। अब बात करें, अगर पीएम मोदी चाहे या इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो देश की बेरोजगारी कुछ ही मिनटों में लगभग 95% तक कम कर सकता है। वो कैसे करेगा वो हम बताते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहे तो वो देश की जो सबसे बड़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज या जो लोग सबसे ज़्यादा जॉब प्रेफर करना चाहते हैं उसमें भारी तौर पर वैकेंसीज निकाल सकती है, जैसे रेलवेज, एयरपोर्ट्स, LIC, भारतीय पेट्रोलियम्स। इनमें वो काफ़ी तौर पे वैकेंसीज निकाल सकती है जिसमें कुछ हद तक बेरोजगारी कंट्रोल में आ सकती है। और पीएम चाहे तो बाहर की कंपनियों को अपने इंडिया में प्लांट लगवा सकती है जहां पर इंडियंस वर्कर्स काम कर सकते हैं और कुछ हद तक वहां पे भी बेरोजगारी कम हो सकता है। ख़त्म तो हम नहीं कह सकते लेकिन कम हो सकता है, कंपटीशन थोड़ा सा लो हो सकता है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा बेरोजगारी ये कहना हमारे लिए भी गलत है और आपका सुनने के लिए भी गलत है, क्योंकि आज तक शायद मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी बेरोज़गारी कम होगा, क्योंकि बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है एज अ गवर्नमेंट। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट चाहे तो कुछ हद तक बेरोज़गारी कम कर सकती है, लोन्स देना आसान कर सकती है युवाओं को जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लोन देना आसान कर दे तो आई थिंक कुछ हद तक और बेरोज़गारी कम हो जाए। क्योंकि युवा के पास पैसे नहीं होते अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए या अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट अगर आसानी से लोन की सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो आई थिंक कुछ हद तक बेरोज़गारी कम हो सकता है और जो कंपटीशन है वो थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ये भी हो सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो एवरीवन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर की ताकत का अंदाज़ा लग सके। और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट सेकंड ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करिए जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।